अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये जो है ना, मैं अपने बालों की हालत सुधारने पे लगी हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने दही और अंडे का हेयर मास्क बना के लगाया था। तो ये भी मैंने कहीं से रेमेडी सीखी, तो मैंने कहा चलो जी, अब सैलून जाना तो प्रॉब्लम है, तो मैं घर पे ही जो रेमेडीज़ मुझे पता है मैं वो कर लेती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए चंद स्ट्रॉबेरीज़, और आपको चाहिए हाफ़ पैकेट छोटे वाला मेयोनीज़, और आपको चाहिए 2 अंडे और दही। इन सबको आपने जो है ना ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद आपने इसको अपने बालों पे लगाना है। और ये ऐसा मास्क है कि इसको आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। वैसे तो गंद इतना मचता है, मतलब 3-4 घंटे भी बड़े मुश्किल से मैंने लगाया था। लेकिन अगर आपके पास सही प्रॉपर वो कैप है जिससे आपका जो है ना सारा जो मटेरियल होता है वो नीचे बार बार माथे पे ना आए, तो कैप लगा के बेशक आप इसको पूरी रात के लिए भी रख लें। ये सेफ़ है, ये आपके स्कैल्प को जो है ना वो क्लॉग नहीं करेगा और जो है कोई नुकसान नहीं देगा। तो मैंने ये सुना था कि बहुत अच्छा है बालों को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। जैसे मेरे बालों का ना मसला ये है कि अगर मैं उसको 3-4 महीने के बाद उनको ट्रिम नहीं करवाती हूँ, या मैं ट्रीटमेंट्स नहीं प्रॉपर लेती हूँ, मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ, तो मेरे हेयर्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वरना वो बहुत अजीब हो जाते हैं। मुझे अक्सर जो है ना फैमिली में भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आप यकीन करेंगे, अगर मैं 3 महीने ये सारी चीज़ें करना छोड़ दूँ ना, आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि मेरे बाल जो हैं वो प्यारे हैं। मेरे बाल केयर मांगते हैं। हाँ, मेरी स्किन का ये नहीं है कि मेरी स्किन केयर मांगती है। स्किन पे बेशक मैं जो है ना एक फ़ेस वॉश से मुंह धो लेती हूँ, मेरा चेहरा अच्छा रहता है, मेरी स्किन अच्छी है। लेकिन मेरे बालों को चाहिए होती है ट्रीटमेंट। मैंने कोई तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं कि मैंने फेशियल नहीं कराया। मेरी स्किन का प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे बालों का होता है। और बाल मेरे जब तक केयर ना करो तो ऐसे हो जाते, बिल्कुल झाड़ू बन जाते हैं। मेरे बालों की जो केयर होती है ना वो बड़ी मस्त होती है। और सबसे अच्छे जो मुझे ट्रीटमेंट सूट करते हैं, जो जिस सैलून में जाती हूँ रॉयली, वहाँ का मुझे जो है ना ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा सूट करता है। और उसके बाद ये अगर मैं वहाँ पर ना जा पाऊँ तो फिर मैं घर पे ये घरेलू रेमेडीज़ करके गुजारा चला लेती हूँ। तो बस मेरा हेयर मास्क लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं मेरा हेयर मास्क लगा हुआ मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई थी, और आज हमने बनाना है चने पुलाव। अच्छा, जो ये मेरा व्लॉग है ना आज का, ये तकरीबन 2-3 दिन के क्लिप्स हैं। तो ये 2-3 दिन पहले का क्लिप है, हमने चने पुलाव बनाए थे, ठीक है। अच्छा, मुझे ना मीट वाले पुलाव से भी ज़्यादा मुझे जो है ना ये चने पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। मुझे भी और मेरी अम्मी को भी, हम दोनों का बहुत फेवरेट है। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, मैंने वो जो काले चने होते हैं ना उसका भी पुलाव बनाया था मैंने। वो भी ठीक था, लेकिन वो इस तरह वाले जो येलो वाले चने होते हैं ना इस तरह नहीं था, लेकिन ठीक था, गुजारा था, अच्छा था। तो मुझे बेसिकली ना चने पुलाव गोश्त वाले से मटन, बीफ, चिकन, इन सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला जो है ना चनों वाला पुलाव मुझे बहुत मज़े का लगता है। और जो देग वाला होता है, मतलब जब मैं अपने शहर जाती हूँ उधर, अगर मैं कोई देग वाला खाना चाहूँ तो उसका ये होता है कि उसमें ना चने वो लोग बहुत कम डालते हैं। वो जो खानसामा होते हैं वो बहुत कम चने डालते हैं। तो मैं कहती हूँ चने बहुत ज़्यादा होने चाहिए, मतलब आपके हर स्पून में बहुत सारे चने आने चाहिए। तो वो चीज़ आपके ऑब्वियसली घर में ही ये चीज़ हो सकती है। बस आपने ना, क्योंकि पुलाव है तो आपने प्याज़ों को सही वाला जो है रेड वाला आपने ब्राउन कर लेना है। और जब वो ब्राउन हो जाए तो फिर उसमें आपने डाल देने हैं टमाटोज़। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना वो गार्लिक नहीं था, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि आज हम कोई मीट की डिश नहीं बना रहे थे। क्योंकि मीट की डिश में तो गार्लिक जब तक ना हो तो उसकी हीक और स्मेल ही नहीं जाती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चने पुलाव में अगर गार्लिक नहीं भी जाएगा तो इट्स ओके। वैसे मैं ज़रूर डालती हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं डालती हूँ। उसकी वजह ये है कि उससे ना बड़ी प्यारी सी एक बुनाई की टाइम खुशबू आती है गार्लिक की। बेशक आप 1-2 क्लोव्स डाल दो, लेकिन उसमें बड़ी प्यारी जो है ना वो खुशबू आती है। तो मैं चने वाले पुलाव में भी गार्लिक लाजमी ऐड करती हूँ। उसके बाद 1 गिलास चावल थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डाल दिया। और मैं डालूँगी इसमें धनिया, अचार, हल्दी, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो है मैं ऐड कर दूँगी। और मैं इसमें 1 टेबल स्पून वो अम्मी वाला जो बिरयानी मसाला है मैं वो भी ऐड करूँगी। मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको इस तरह ओवर फ्लेवर्ड जो है वो राइस नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को जो है वो स्किप कर दें, बेशक कोई मसला नहीं है।
लेकिन मुझे जो है ना मज़े का लगता है। मैं जो बिरयानी बनाती हूँ उसमें ये वाला मसाला कभी भी ऐड नहीं करती। मैं सिर्फ पुलाव में ये वाला मसाला जो है वो ऐड करती हूँ। मुझे बहुत मज़े का लगता है और ये सिर्फ मिलता भी डेरा से है, यहाँ से इस तरह खुला मसाला नहीं मिलता। पंसारी की शॉप से मिलता है, शायद हमें लेके आती हैं। ओके, तो उसके बाद मैंने जो है ना इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया अचार का। ठीक है, अचार का और बिरयानी मसाला, ये इन दोनों चीज़ें मिलके ना बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पे ना ट्राई कीजिएगा। अगर अचार और बिरयानी मसाला मैं ना डालूँ ना चने पुलाव में, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ कमी कमी सी है। तो आप ये ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस इसको मैंने जो है ना भून लेना है। और जो जो यखनी थी, यखनी को भी मैं एक गिलास इसी स्टेज पे डाल दूँगी, ताकि जो जितने भी आपको ये खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं ये उसके यखनी में पके और ये सॉफ़्ट हो जाएँ। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें राइस डाल देंगे। और यार मुझे हेयर्स के लिए ना आप लोग भी कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। मुझे जो भी लोग देख रहे हैं मुझे बताएं कि मैं अपने हेयर्स का क्या करूं। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, इतने ज़्यादा डैमेज हो गए हैं इवन कि अब मैंने डर के मारे मैंने उनको ड्राई करना भी छोड़ दिया है, फिर भी जो है ना डैमेज होते जा रहे हैं। तो मुझे लाजमी बताइएगा। मैं स्ट्रेट भी नहीं करती अब तो। मैं वो जो पहले मैं ब्लो ड्राई करवाती होती थी, कुंडल डलवाती थी हर हफ्ते में 3-4 दफ़ा, वो भी चीज़ मैंने छोड़ दी है। फिर भी इतने डैमेज हो रहे हैं यार, मुझे नहीं पता। मुझे कोई खाने की ऐसी चीज़ बताएं जो मैं खा के तो मेरे बाल अच्छे हो जाएं। मुझे लगाने की, जो भी जिसको पता है ना मुझे लाजमी बताइएगा। हाँ, जो ऑयलिंग है वो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा कर रही हूँ और इस तरह की होम रेमेडीज़ भी मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा कोई चीज़ हो जो फ़ौरन से इंस्टेंट जो है मेरे बालों को रिकवर करे, दोबारा से हील करे, मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है मैं कहती मेरे बाल नहीं ख़राब होने चाहिए। बस यहाँ पे जो है ना फिर मैंने चने डाल दिए थे और इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो मसाले हैं ना वो सारे थोड़े से इसके अंदर भी चले जाएं। तो जब तक ये भून रहे हैं तो साथ ही जो है ना मैंने चावलों का पानी निकाल लिया था और बस इसी स्टेज पे जो है ना बस मैं चावल डाल के तो पानी लगा दूँगी और हमारे चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। और यार लास्ट दिनों में बैरिया में लाइट का इतना मसला हुआ था, घंटे के बाद घंटा जा रही थी, इतने हम परेशान हुए हुए थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है ना लाइट स्टेबल हो गई है और लाइट नहीं जा रही, वरना बहुत तंग हुए हैं हम। 3-4 दिन तो बहुत तंग हुए हैं। शुक्र है कि अब जो है ना ठीक हो गया। मेरे ख्याल से लोग बाहर निकले, उन्होंने बैरिया कंप्लेंट ऑफिस में कंप्लेंट की है, वहाँ गए तभी जाके जो है ना मसला कोई सुधरा है, वरना हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बस ये आप देख लें कि जैसे ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, बस ये टाइम होता है कि आपने इसमें राइस ऐड कर देने हैं और जितना भी पानी लगाना लगा देना है। मैं तो खैर इसकी चनों की यखनी जो है वो डालूंगी, बाकी अगर ऊपर से कुछ बच जाएगा तो फिर मैं पानी डालूंगी। लेकिन मैं पानी ही पहले इतना डालती हूँ कि मेरी जो है ना मतलब राइस पूरे यखनी में पूरे आ जाते हैं। और वेदर तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का हुआ है। और क्या कहते हैं कि थोड़ी सी गर्मी आने लगती है ना, फिर दोबारा से वेदर इतना अच्छा हो जाता है कि बस फ़ैन से ही बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। हाँ, कल रात मुझे गर्मी लगी है मतलब थोड़ी बहुत ना, तो एसी मुझे दिल कर रहा था कि मैं एसी ऑन कर दूं, लेकिन फिर भी अप्रैल के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा वेदर है ना, बहुत ही मज़ेदार सा वेदर है। इस दफ़ा मुझे लगता है सारी औरतों ने रज के अपने जो है ना वो रेशमी कपड़ों का जो शौक़ होता है ना वो पूरा किया है। सब ने रेशमी कपड़े पहने हैं, तो मैंने भी जितने मेरे पास थे मैंने भी पहने। खैर मैं शलवारी कमीज़ें तो घर में इतनी पहनती नहीं, मैं ट्राउज़र शर्ट ही पहनती हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं ज़रूर रेशमी जोड़े जो है ना वो पहनती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रेशमी जोड़ों का जो मौसम है ना वो बहुत कम आता है, सिर्फ 1 महीना होता है, तो वो पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। ये पहली दफ़ा है कि मुझे लगता है सब ने जो है अपने रेशमी कपड़े निकाल के पहने होंगे और उसे ही इंजॉय किया होगा। तो बस मैंने इस पे जो है चने पुलाव में मैंने इस पर पानी लगा दिया और मैंने ग्रीन चिलीज़ और धनिया डाल दिया। मुझे इनकी खुशबू दम के टाइम पे बहुत खूबसूरत लगती है, तो मैं लाजमी जो है वो ऐड करती होती हूँ। और जब आप इसका दम खोलते हैं तो जो चिलीज़ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट सी हुई हुई होती है ना, तो मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं। फिर मैं जब खाने लगती हूँ तो मुझे सॉफ्ट सी जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना मुझे बहुत मज़े की लगती है, मुझे वो सख्त वाली अच्छी नहीं लगती। बस इसको मैंने दम लगा दिया था, यहाँ हमारा दम जो है वो रेडी हो गया और हमारे राइस रेडी हो गए थे। बस हमने इंजॉय किया वेदर के साथ और बस ये देखें इतने खूबसूरत लग रहे हैं, एक एक दाना अलग अलग है। मैंने शावर जो है ना वो ले लिया है, अल्लाह करे जिस तरह मैं अपनी रेमेडीज़ कर रही हूँ
और जैसे मैंने उस दिन दही और अंडा लगाया था, आज मैंने स्ट्रॉबेरी भी और जो मैंने आपको दिखाया वो लगाया। अल्लाह करे कि मेरे बाल अच्छे हो जाए यार, रिवाइव हो जाए दोबारा से। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे बालों की, आप यकीन करें मुझे ना फील होता है। मैं गैलरी में बैठी हूँ, आपको वेदर भी दिखाती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे खुद फील होता है कि मेरे बाल ना बहुत ड्राई और अजीब से बस होते जा रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि होम रेमेडी से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाए। चलिए मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए इतना खूबसूरत जो है वेदर हो रहा है। उफ, सही घने घने ना ब्लैक से बादल हैं, ये बरस के ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैं मज़े से बैठी हूँ अपनी गैलरी में और बस खाना तो हमारा बन गया, भी मुझे भूख नहीं लगी हुई तो मैंने डिश आउट करके आपको नहीं दिखाया। जब डिश आउट करूँगी तो फिर दिखाऊँगी। ओके जी, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और यहाँ मैंने बनाए थे पाए। तो पाए बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो है ऑयल ऐड कर देना है और साथ ही आपने पाए डाल देने हैं। जब तक पाए जो हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, आपने बहुत सारा लहसुन और अदरक जो है उसको कूट लेना है। पाए में तकरीबन 2 जो फूल होते हैं ना लहसुन के, वो पूरे पूरे जाएंगे और अदरक का हाफ़ टुकड़ा जो होता है, अब मुझे इंचेस में मैं आपको बता, 2 इंच का टुकड़ा हाफ़ जो है ना वो, मतलब क्योंकि इसमें स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, तो आपने अच्छा खासा लहसुन अदरक डालना है, ठीक है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके पाए में जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। सो मैंने जो है ना ये ऐड कर दिया था और इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो भून लूँगी। भुनाई का जो टाइम होता है वो यही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो सारा वो शोरबा बन जाना है। तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है भुनाई का। आपने सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इसको भूनना है जब तक आपका जो गार्लिक है वो रेड रेड से ना हो जाए और इसका कलर जो है पाए का चेंज ना हो जाए। आपने इसको भूनते रहना है। बस उसके बाद अपनी सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी डाल देनी है। प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़, सब कुछ इकट्ठा डाल के तो आपने खूब सारा पानी डाल देना है। पानी का हिसाब मैं गिलासों का नहीं करती पाए में, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने 1.5-2 घंटे जो है वो पकना होता है, तो पानी आपने अच्छा खासा डालना है उस हिसाब से कि 2 घंटे इसका प्रेशर आएगा ही आएगा। सो मैंने जो है ना यहाँ पे इसमें मसालों में मैंने डाला था हल्दी, और मैंने इसमें डाला था, ऐड किया था सॉल्ट, और मैंने इसमें डाली थी रेड चिलीज़। बस इसमें जितने प्लेन मसाले डालेंगे उतने ही मज़े के पकेंगे। और बिल्कुल जब एंड पे पक जाता है ना, तब मैं चुटकी बस मैं डाल देती हूँ उसकी गरम मसाले की, क्योंकि अगर गरम मसाला बहुत ओवर हो जाए ना तो फिर ये होता है कि आपकी पूरी हांडी जो है वो ब्लैक हो जाती है। हाँ, इसमें बहुत सारा धनिया पाउडर भी मैंने जो है वो ऐड किया था। पाए में धनिया पाउडर बहुत मज़े का लगता है। सो बस ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा बस इसी तरह मैं घुमा के तो इसमें मैं डाल दूँगी पानी, और इसको 2 घंटे तकरीबन आपने जो है ना प्रेशर लगाना है, और फुल फ्लेम पे ही प्रेशर जो है वो लगाना है। इस दफ़ा जो मैं पाए मैंने मंगवाए थे ना, वो इतने अच्छे नहीं थे। मतलब जो मैं अल फतेह से लेके आती हूँ ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं। वो सही साफ़ हुए होते हैं और वाइट से होते हैं, ठीक है। इस दफ़ा वाले पाए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और जिसकी वजह से खैर बने अच्छे थे लेकिन उस लेवल के अच्छे नहीं बने जैसे मतलब मेरे बनते होते हैं। सो मैंने यही सोचा है कि मैंने जो है ना अल फतेह से ही जाऊँगी ग्रोसरीज करने, तो वहीं से पाए लेके आया करूँगी आइंदा, क्योंकि यहाँ के पाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मैंने 2 घंटे का प्रेशर लगा लिया था, और प्रेशर लगाने के बाद जब मैंने उसका ढकना उठाया तो उसकी ये हालत थी। बस ऊपर ऊपर ऑयल आ गया था और पाए मेरे रेडी हो गए थे, और बस बहुत मज़े से हमने नान लेके आए थे। हमने नान के साथ जो है वो पाए एंजॉय किए थे।
बस इस स्टेज पे जो है मैंने वो डाल दिया था, गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। ये मेरी बर्थडे नाइट स्टार्ट हो गई थी। तो बीनिश मेरे लिए गार्डन से जो है ना फ्लावर तोड़ के तो बुके बना के लेके आई थी कि बस आप जो है ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट लें, आपकी बर्थडे टाइम स्टार्ट हो गया। और बीनिश ने मुझे इतना खूबसूरत से जो है वो गिफ्ट भी दिया था। सबसे पहले मुझे विश भी बीनिश ने किया था, और सबसे पहले जो है गिफ्ट मेरी बर्थडे का जो होता है वो मुझे बीनिश ने दिया। तो बहुत अच्छी बच्ची, अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे। इतना क्यूट सा जो है ना ये डेकोरेशन पीस था और बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। तो मैंने इसको जहाँ पे मेरी रूम में डॉल्स पड़ी होती है ना, मैंने वहाँ पे इसको सजा लिया था। तो ये नेक्स्ट डे था और बस मैंने यहाँ पे जो है ना मैं बर्थडे सेलिब्रेट अपनी की मैंने। और सारी पिंक सी थीम थी। मैंने ड्रेस जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लिया था, बस वो पहन लिया था और बस अच्छा दिन गुजर गया। सो फार सो गुड। डेकोरेशन बहुत प्यारी थी और बुके बहुत अच्छा था। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पिंटरेस्ट टाइप लग रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। वो बहुत आउटडेटेड हो गया बलून्स और वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हम मूवीज़ में देखते थे 1990 वाली, उसमें वो चीज़ें होती थी। अभी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यही अच्छी लगती हैं, टेम्पटिंग लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और ये खूबसूरत भी लगती हैं। अभी मुझे वो पुराने वाले स्टाइल की चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बस यहाँ पे जो है मैंने केक कट कर लिया था और सबसे पहले मैंने बीनेश को खिलाया था और उसके बाद जो है फिर मैंने अपना जो है फ़ोटोशूट करा लिया था। आपने मेरा ये ड्रेस पहले भी देखा होगा। मैंने इस दफ़ा कोई स्पेशल ड्रेस नहीं बनाया, बस मैंने कहा कोई होता है नहीं तो बस कोई बात नहीं, मैं ये वाला पहन लेती हूँ। और ये बर्थडे की मेरी इवनिंग है। इसमें मैंने मंदी मंगाई थी, हमने मंदी खाई बड़े मज़े से। मैं ख़ुद को ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही थी तो मैंने मंदी एंजॉय की। मंदी इज़ माय मोस्ट फेवरेट डिश, मुझे बहुत पसंद है। ये मटन मंदी है, इसके अंदर पूरी वो बकरे की वो कह रहे थे भाई कि दस्ती होती है, पता नहीं दस्ती कौन सा हिस्सा होता है बकरे का, पूरा वो है इसके अंदर। और बस ये हमने एंजॉय किया था। अच्छा फिर मैं ना शाम को सो गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ पबजी खेलती होती थी, सनिया। उसने एकदम से मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे गिफ्ट भेजा। मैं ना बड़ी हैरान हुई और मुझे बड़ा मज़े का लगा क्योंकि वाकई सरप्राइज़ था। मतलब मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि उसको मेरी बर्थडे याद होगी या वो इस तरह का कुछ करेगी। और ये बहुत मज़े का कुनाफा केक था और मैंने विनेश को बोला कि इसके बाद हम इसको आटे का डब्बा बनाएंगे। चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ कल इंशाल्लाह आपको एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।